हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आप सबकी कैसी चल रही बोर्ड 2026 की तैयारी। उम्मीद करता हूं आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं निबंध लिखने की ट्रिक। आप सबका काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहा था निबंध लेखन पर, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का और 12th में 9 नंबर का पूछा जाता है। समझ सकते हो कि पूरे हिंदी का जान और प्राण ये आपका निबंध ही है। बस इस निबंध को तैयार कर लोगे तो समझो कि हिंदी में बहुत अच्छा नंबर लेकर चले आओगे। और केवल मैं आपको 3 निबंध बताने वाला हूँ। बस ये 3 निबंध आपको तैयार करके बोर्ड एग्जाम देने चले जाना है। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी निबंध नहीं आएगा, मैं गारंटी लिख कर देता हूँ। और इस वीडियो में निबंध लिखने का ट्रिक बताऊंगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखा जाता है, क्योंकि निबंध होता है भाई कम से कम 3 पेज लिखना होता है निबंध। अब 3 पेज तो कोई जरूरी नहीं कि हर कोई रट लेगा, नहीं, कोई भी नहीं रट पाता है, सब लोग बनाकर लिखते हैं। आपको भी बनाकर लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। समझो सबसे पहले निबंध को कैसे बनाया जाता है। निबंध आखिरकार होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। जैसे किसी भी एक टॉपिक पर, जैसे आपको दे दिया जाए गाय, ठीक है, और गाय पर कहा जाए कि निबंध लिखिए, तो गाय के बारे में A to Z जानकारी कि उसके कितने पैर, कितने आँख, कितने कान, और वो कितना लीटर दूध देती है, कितना खाती है, सब चीज़ उसके डिटेल को लिखना ही निबंध कहलाता है। समझे, किसी भी टॉपिक पर हो जाए। अब देखो निबंध में 3 चीज़ें इस सबसे मेन होती है। तीनों चीज़ को केवल आप समझ गए, यह 3 गो चीज़ पर पूरा निबंध टिका हुआ है। यह नहीं लड़कों को मालूम होता है, गड़बड़ कर देते हैं। देखो सबसे पहला आपका होता है प्रस्तावना। क्या होता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना, ये प्रस्तावना दिया नहीं जा रहा है, ये लिखा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहला होता है प्रस्तावना, उसके बाद दूसर का जो होता है मध्य भाग। मध्य भाग, ठीक है। मध्य भाग क्या होता है मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब तीसर का जो होता है आपका उपसंहार होता है, ठीक है, उपसंहार। देखो प्रस्तावना का मतलब क्या होता है। जैसे आपसे अगर मैं कहूँ कि आप अपने बारे में तो पूरा जानते हो, अपना पूरा करें, किसी भी गाय पर चाहे किसी भी पेड़ पर निबंध लिख रहे हो तो उसके डिटेल में पूरा जानते हो। लेकिन प्रस्तावना क्या होता है भाई? प्रस्तावना होता है कि उसका ओवरव्यू कहने का मतलब, जैसे आपका ही कोई पूछ दिए जाए आपके बारे में, तो शॉर्टली में आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, गाँव और 2-4 पोस्ट और थाना बता दोगे, हो गया। लेकिन वही चीज़ डिटेल में पूछा जाएगा तो भाई पिता का नाम, माता का नाम, पिता क्या करते हैं, माता क्या करती हैं, बाबा के नाम, दादा के नाम, हर चीज़ का बताओगे कि नहीं बताओगे। तो देखो प्रस्तावना में होता क्या है कि उसका एक ओवरव्यू दे दिया जाता है, उसका इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है, चाहे किसी भी टॉपिक पर आ जाए तो इंट्रोडक्शन देने का काम प्रस्तावना में होता है। जैसे मान के चलो कि प्रदूषण पर अगर कोई दे दे लिखने को, तो सबसे पहले बता दो कि आज का जो मानव है ये प्रदूषण के जंजाल में बंध कर रह चुका है, ये मशीनों का गुलाम बन चुका है। 5 किलोमीटर भी जाना है तो मानव आजकल आधुनिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है, लड़ाइयों झगड़ों में आधुनिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है, जिससे प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। बस इतना लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, टच करवाना है केवल निबंध को इससे, ठीक है। उसके बाद मध्य भाग में लास्ट में बताऊंगा, सबसे पहले ही बोल दिया था उपसंहार। उपसंहार मतलब ये जितना हेडिंग आप लिखोगे, मतलब अरे भाई निबंध लिख रहे हो तो 7-8 को हेडिंग बनाओगे कि नहीं बनाओगे, उस सब का संहार कर देना। जिसे आपको कहा जाए कि एक टॉपिक दे दिया जाए, नहीं होता है कि आपका एक पूरा का पूरा नोट्स होता है, लेक्चर होता है 1 घंटा 2 घंटा का, लेकिन उसी चीज़ को मात्र 15 मिनट में समराइज कर देना, वो 1 शॉट कहलाता है, ठीक है ना। समराइज करके आपको दे दिया जाता है 15 मिनट में। तो वही चीज़ है कि इस पूरे को समराइज करके लिख देना एक थोड़े से वर्ड में, जैसे 4 से 5 लाइन में, यही आपका उपसंहार कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंक्लूजन, यानी कि ऊपर का अर्थ क्या निकला, ठीक है, वही चीज़ बताई जाती है। चलो अब एक निबंध लिखकर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आखिरकार निबंध को लिखा जाता है। जैसे देख लो मैं लिख रहा हूँ पर्यावरण प्रदूषण पर, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण पर। तो देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रस्तावना। रूपरेखा भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला मैं वर्ड लिखूंगा प्रस्तावना।
अब प्रस्तावना में मैंने शुरुआत में ही बताया आपको कि आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर मशीनों का गुलाम बनकर रह चुका है। वो अपना थोड़ा बहुत भी काम खुद से नहीं कर रहा है, मशीनों से करवा रहा है। लड़ाइयाँ झगड़ा जो कि आधुनिक हथियारों से कर रहा है। ठीक है, आजकल जो व्हीकल्स चल रही हैं, जो गाड़ियाँ चल रही हैं, वो अत्यधिक प्रदूषण फैला रही है। बस यही चीज़ प्रस्तावना में लिख दो, अपने मन से बनाकर लिखना, थोड़ा सा भी कहीं पर कॉपी मत करना। ठीक है, प्रस्तावना हो गया। उसके बाद देखो मध्य भाग में क्या क्या लिखा जाता है। देखो सबसे पहला वर्ड आप लिख दोगे प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ मतलब काहे लिखोगे, क्योंकि भाई आपको एग्जामिनर को समझाना है कि आखिरकार प्रदूषण होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है। तो एक हेडिंग आप बनाइएगा कि नहीं कि प्रदूषण का अर्थ। तो देखो यहाँ पर एक हेडिंग हम बना देंगे प्रदूषण का अर्थ। अब प्रदूषण के अर्थ में आपको पता ही है, क्या पता है कि प्रदूषण का मतलब होता है पर्यावरण में दूषित पदार्थों का मिल जाना। ठीक है, तो वही चीज़ लिखोगे इस तरीके से। जब किसी पर्यावरण में जैसे वायु में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो वायु दूषित हो जाती है, जल में मिल जाते हैं जल दूषित। इस तरीके से प्रदूषण के अर्थ में आप लिख दोगे। अब एक हेडिंग और बनाओ प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार ये अपने मन से बना सकते हो, देखो मन से बनाओ, और इसी से सारे आपको मैं निबंध लिखवा दूंगा एक निबंध से। देखो प्रदूषण के प्रकार क्या होता है, जानते ही होंगे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है, मिट्टी प्रदूषण भी होता है। मतलब 3 गो 4 गो अपने मन से बनाकर लिख दो और उसके बारे में लिख दो। वायु प्रदूषण के बारे में नहीं लिख दोगे कि वायु में जो कि हानिकारक घटक मिल जाते हैं जिसके कारण वायु दूषित हो जाती है, जिससे हमें ऑक्सीजन लेने में समस्या हो जाती है, तरह तरह की बीमारियां होने लगती है, ये वायु प्रदूषण का हो गया। ठीक है, तो कम से कम इसके कितने प्रकार बनाओगे, 1 2 3 प्रकार बना दो। इतना बना लिए, अब प्रदूषण के प्रकार हो गया। उसके बाद देखो अब एक और हेडिंग बना सकते हो कि नहीं, प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के कारण क्या है, ये हेडिंग आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, कि आखिर भाई प्रदूषण फैल कैसे रहा है, क्यों फैल रहा है, इसका कारण क्या है। तो इसके कारण में बता दोगे कि अत्यधिक मात्रा में गाड़ियाँ चल रही है, अत्यधिक मात्रा में पराली जलाए जा रहे हैं, हमारे पर्यावरण को ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिसके कारण प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, जैसे में देख रहे होगे कि जो भी कूड़ा करकट होता है नदी में बहा दिया जाता है, जो भी धुआं वगैरह निकलते हैं जिससे हवा दूषित हो जाती है। बड़े बड़े शहरों में या फिर बड़े बड़े जगह पर जहाँ पर मूर्ति वगैरह रखी जाती है, बड़ा प्रोग्राम किया जाता है, वहाँ पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये ही आपके कारण हो जाएंगे, यही कारण तो लिख देना है इसमें। उसके बाद देखो एक और हेडिंग बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, प्रदूषण रोकने के उपाय। रोकने के उपाय ये हेडिंग बनाओगे कि नहीं बनाओगे। जब आतना चीज़ बताओगे तो वो भी तो बताना पड़ेगा कि भाई प्रदूषण को हम कैसे रोकेंगे, आप कैसे रोकोगे, आपके ऊपर ही जिम्मेदारी दिया गया है प्रदूषण रोकने का। तो देखो प्रदूषण रोकने का उपाय में आप हेडिंग वाइज हेडिंग 1 2 करके ऐसे भी उपाय समझा सकते हो, या फिर एक ही में लिख सकते हो कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी नदियाँ हैं वहाँ पर प्रतिबंध लगाना होगा कि इसमें कोई भी कूड़ा करकट, कोई भी चीज़ ऐसी हो गंदी चीज़ नहीं बहाना है। ठीक है, जो भी चिमनी वगैरह हैं जहाँ से बड़ा धुआं निकलता है उस पर प्रतिबंध लगाएं। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका यहाँ पर लाउड स्पीकर बजता है इस पर प्रतिबंध लगाएं। जो भी पॉलीथीन वगैरह आज के समय पर ज़्यादा मात्रा में सेल हो रही है इस पर प्रतिबंध लगाएं और इसके जगह पर कागज़ का उपयोग करने का सलाह दें। तो ये चीज़ इसके उपाय में लिख दोगे। उसके बाद देखो, उसके बाद एक हेडिंग बना देना उपसंहार। बस उपसंहार बना दोगे, या फिर एक और हेडिंग बना देना कि भारत में प्रदूषण का स्तर कैसा है। ठीक है, तो भारत में नगर से लेके ग्राम तक पूरा प्रदूषण के बारे में बता दो कि नगर में कैसे प्रदूषण फैल रहा है, गांव में है तो गांव में कैसे फैल रहा है, बता दो कि नहीं बता दोगे। नगर में तो भाई चिमनी तो नहीं चलती है, गांव में न चलती है, चलती भी होगी। तो नगर में जो कि कूड़ा करकट फेंका जाता है, गांव में चिमनी मिट जो कि क्या कहते हैं पॉलीथीन ऐसे तैसे फेंक दिया जाता है, डस्टबिन वस्टबिन तो रखते ही नहीं है। तो बस ये आप बता दोगे भारत में प्रदूषण, और लास्ट में एक हेडिंग बना दोगे उपसंहार। उपसंहार का दो जितना भी दिया गया है, उपसंहार में लिखोगे कि प्रदूषण को
रोकने के लिए भारत सरकार को कौन सा अधिनियम चलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य बनता है। हमारा यही कर्तव्य बनता है ना कि जो भी जागरूक नहीं है, जो भी इसके बारे में नहीं जानते हैं, उसको हम जागरूक करें और देश के लेवल पर इसको बढ़िया तरीके से रोकने का उपाय सुझाएं। एक संगठन बनाएं कि ये प्रदूषण के बारे में जानकारी दे, इसको देखे, इसको जांच करे कि कहाँ कौन प्रदूषण फैला रहा है। अगर कोई अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण फैला रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करे। तो ये चीज़ इसके अंदर आप लिख दोगे उपसंहार के अंदर कि आप क्या सोचते हो देश के अंदर, देश लेवल पर इसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, भारत सरकार को क्या करना चाहिए, ये चीज़ इसमें लिख दोगे। देखो कि कितने हेडिंग हमने बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 हेडिंग बना दिया। अब कहाँ से आपका नंबर कटेगा, ये भी 2-3 हेडिंग हो जाएंगे, एकदम पूरा नंबर मिल गया। अगर यही टॉपिक आपका आ जाए जैसे कि आतंकवाद पर, तो सबसे पहले लिखो प्रस्तावना। आतंकवाद का अर्थ होता है कि भाई लोगों को डराना धमकाना, ठीक है। आतंकवाद के प्रकार तो नहीं लिखोगे, आतंकवाद के कारण लिख दो, आतंकवाद के निवारण लिख दो, ठीक है। उसके बाद आतंकवाद रोकने के उपाय लिख दो, उसके बाद भारत में आतंकवाद लिख दोगे किस लेवल पर चल रहा है, उसके बाद उपसंहार लिख दो। तो मैं तुमको 3 ऐसे निबंध अब बता दे रहा हूँ, इसको अच्छे से देख लो। अब 3 ऐसे निबंध तुमको बता रहा हूँ ना जो बोर्ड एग्जाम में हर साल ही पूछे जाते हैं। हर साल मतलब हर साल। देखो सबसे पहला है पर्यावरण प्रदूषण, ये इसको तो छोड़ना मत, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण पहला निबंध नोट कर लिए। उसके बाद दूसरा निबंध है आतंकवाद, आतंकवाद की समस्या समाधान, ये दूसरा का निबंध आप तैयार कर लिए। उसके बाद तीसरा का में देखो तो तीसरा का निबंध आपका आ जाता है कि जनसंख्या वृद्धि पर, जनसंख्या वृद्धि, कारण निवारण रोकने के उपाय, कुछ भी पूछ सकता है। तो बस ये 3 निबंध तुमको मैं बता दिया, इन 3 ही को तैयार करके बोर्ड एग्जाम देने चले जाना। तुम्हारा 7 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं हम आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।